बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीम उल्लिमना। नाज़रीन ग्रामी, आज साइंस और इस्लाम पर ये चौथी वीडियो, मेरा ये लेक्चर आपको तरगीब दिलाएगा कि कुरान हकीम हमें तकलीद की राह नहीं दिखाता, तहकीक की राह दिखाता है। नाज़रीन ग्रामी, आप ये एक छोटा सा वाक़या अपने सामने रखेंगे और इस पे फिर सोचेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं दो वाक़यात पेश करूंगा। नंबर एक, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस के पास से गुजरते हैं जिसे बख्त नसर तबाह कर चुका था, और सोचते हैं कि क्या इस हलाकशुदा बस्ती का अहिया सानी मुमकिन है। अल्लाह ने आपको 100 साल के लिए मौत दे दी और फिर जिंदा करके फरमाया, फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, अपने ताम अंजीर और अपने पीने की चीज दूध की तरफ देख कि 100 साल की लंबी मुद्दत में भी कोई चीज खराब नहीं हुई। नाज़रीन ग्रामी, दूध और अंजीर का इतने अरसा तक खराब ना होना कोई मुआजिज़ा नहीं, बल्कि आज माहिरीन अशरबा व अग़ज़िया को इस काबिलियत से डब्बों में बंद करते हैं कि साल तक खराब नहीं होती। इस आयत का मदरजा झैल टुकड़ा, वंजुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतन लिन्नास वंजुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा, अपने गद्दे पर गौर करो और हम तुम्हें दुनिया के सामने एक नमूना बनाकर पेश करने वाले हैं। फिर हड्डियों की तरफ देख कि हम किस तरह उन्हें तरतीब देकर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मौजूदा इल्म तशरीह की तरफ किस जोर की दावत है, तहकीक की तरफ दावत को देखिए। जब उज़ैर अलैहिस्सलाम गद्दे और उसकी हड्डियों की तरतीब पर गौर कर चुके तो खुदाई सनाई और तख्लीक से मरूब होकर पुकार उठे, तो उज़ैर अलैहिस्सलाम पुकार उठे कि मुझे कुदरत इलाही का इल्म अब हासिल हुआ है। यही वो इल्म है जिसका नतीजा खशिया है, खौफ इलाही है, और जिससे ईमान में तकवियत पैदा होती है। और यही आयात हैं, अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं, जिनसे अरबाब इल्म के दिल दहल जाते हैं और सीने नूर इरफान से मामूर हो जाते हैं। इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उनके सामने आयात इलाही की तफसीर की जाती है तो उनके सीने नूर से मुनव्वर हो जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये जो आयात इलाही की बात है, तो ये जैसे कुरान पाक की आयात हैं, वैसे ही सहीफा कायनात यूनिवर्स में कुदरत की निशानियां और आयात भी हैं। और साइंस जिसे कहते हैं, यूनिवर्स का मुतालिया जिसे साइंस कहते हैं, उसकी तरफ वैसी तरगीब है। आज मगरबी तजर्बा गाहों में हैवानों को चीर फाड़ कर इलाही सन्नाई का तमाशा देखा जा रहा है। अल्लाह की हैरत अंगेज तख्लीक को निज़ाम अफरीनिश का मुतालिया हो रहा है, और मुस्लिम न सिर्फ जाहिल है बल्कि इन उलूम को खिलाफ इस्लाम करार देता है। हम कई सदियों से इस मखबूतुल हवासी की सजा भुगत रहे हैं और अभी ना जाने कितने किरण और ये सिलसिला जारी रहेगा। ये लोग खुदा को भूल गए और खुदा ने इनको यूं हवास बख्ता किया कि इन्हें अपनी खबर भी ना रही। और यहाँ पर नाज़रीन ग्रामी, एक दूसरा वाक़या, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने तमाम कायनात बाए हुस्न और जमाल फैली हुई थी। आपको इन तमाम हसीन मज़ाहिर फितरत में से एक माबूद का इंतखाब करना था। ये वो बात है कि अल्लाह ताला हमें तकलीद का नहीं बल्कि तहकीक का हुक्म देना है। आपकी अर्श रस निगाह आसमान के नूरी खिलौनों को चीर कर बदिउ समावात वल अर्द तक जा पहुंची। आपने ये रूह अफ़ज़ा ऐलान फरमाया कि ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं गरूब होने वाले मज़ाहिर की परस्तिश नहीं करता। ये थी आज़माइश खलील अलैहिस्सलाम। इसके बाद तहकीक का दर्जा आता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तकलीद से मुतनफ़्फ़र थे। अगर तकलीद बूदे शेवाए खूब, पैगंबरे हम रहे अजदाद रफ्ते, इसलिए फरमाया, रब्बी अरिनी कैफ़ तुहिल मौत, ऐ रब मुझे अहिया अमवात का मंजर दिखला। चुनाचे 4 ज़बहशुदा परिंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने दोबारा जिंदा किए गए, और ये थी दूसरी आज़माइश खलील अलैहिस्सलाम। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन आज़माइशों में पूरे उतरे और साहिब तहकीक को नजर होने का सबूत बहम पहुंचाया, तो अल्लाह ने आपको इमामत और सल्तनत की यूं बशारत दी, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, कि ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैं तुम्हें दुनिया इस्लामी का इमाम बनाने वाला हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मेरी औलाद के मुतल्लिक क्या हुक्म है, तो कहा, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, कि तेरी औलाद में से जालिम लोग सलाहियत इमामत खो बैठेंगे। जहालत सबसे बड़ा जुल्म है। नाज़रीन ग्रामी, आज औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसलिए ज़लील और रुसवा है कि कलाम खुदा यानी कुरान और अमले खुदा यानी कायनात, नाज़रीन ग्रामी, यानी इस्लाम और साइंस हर दो से जाहिल है। उसे ये मालूम ही नहीं कि ज़मीन के खजानों को इस्तेमाल किए बगैर कोई कौम चंद घंटों के लिए भी जिंदा नहीं रह सकती। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो आपने सुनी, देखी, और इसमें क्या पैगाम पहुंचा कि इस्लाम के साथ साथ साइंस का पढ़ना बहुत ज़रूरी। मदारिस के बच्चों को साइंस का इल्म और स्कूल के बच्चों को, साइंस के बच्चों को इस्लाम का इल्म, यानी जहाँ पे तहकीक है वहाँ साथ
قرآن کی تلاوت، قرآن پاک میں تحقیق، اور جہاں قرآن پاک پہ تحقیق ہو رہی ہے وہاں پہ عمل خدا یعنی کائنات یعنی سائنس میں تحقیق، ان دونوں تحقیق کو اکٹھا لے کے چلنا، اسی میں وہ افادیت ہے اور وہ امامت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا تھا. Thank you for watching this video. Subscribe it. Don't forget this thing and comment in comment box. Thank you.